परीक्षा को कदाचार मुक्त कराना हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने कई सारी व्यवस्थाएं की हैं। पहला तो ये कि अभ्यर्थी जो आएंगे सेंटर्स पर, उनको 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है और परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। इस बार ये सख्ती से लागू किया गया है कि किसी भी प्रकार का अभ्यर्थी का निजी सामान परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं रखा जाए। हाल ही में बीपीएसएससी द्वारा 1275 एसआई बहाली निकाला गया था, जिसकी परीक्षा जो है 17 दिसंबर यानी कल होने वाली है। क्या उसको लेकर तैयारी है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन कृष्णा द्विवेदी सर। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है विभाग की ओर से, और जो 1275 वैकेंसियां आई थी उसको लेकर? आपको जैसा कि पता ही है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों के विरुद्ध जो भर्ती होने जा रही है उसकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा कल है। ये पीटी है, प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें 6,60,000 ऑड अभ्यर्थी हैं और सभी 38 जिलों में 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। 613 सेंटर है, 2 पालियों में है, इसलिए अभ्यर्थी आधी आधी संख्या में यानी 3,30,000 ऑड हर एक पाली में अभ्यर्थी होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त कराना हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने कई सारी व्यवस्थाएं की हैं। पहला तो ये कि अभ्यर्थी जो आएंगे सेंटर्स पर, उनको 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है और परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। यानी सुबह की पाली 10 से 12 है तो 9:30 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा। 8:30 से वो लोग एंट्री ले सकते हैं, 8:30 से 9:30 तक। अभ्यर्थियों के जो व्यक्तिगत सामान होते हैं, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कुछ सेंटर्स अलाउ कर देते हैं अंदर रखने के लिए, तो परीक्षा के दौरान कुछ लोग बाहर निकल करके उस सामान में से कोई सामान अपना उठा करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ये सख्ती से लागू किया गया है कि किसी भी प्रकार का अभ्यर्थी का निजी सामान परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं रखा जाए। नंबर 2, एंट्री के समय, प्रवेश लेते समय गेट पर ही अच्छे से बहुत मजबूत फ्रिस्किंग होगी, जिसमें पुलिस भी शामिल रहेगी और सबकी तलाशी ली जाएगी और किसी भी तरह का मोबाइल या डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फोटोग्राफी सबकी की जाएगी और एग्जामिनेशन लिखते समय वीडियोग्राफी भी होगी। ये अभ्यर्थियों के विरुद्ध है या अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अतिरिक्त पूरे सेंटर की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हों, चाहे केंद्राधीक्षक हों, चाहे वो इन्विजिलेटर हों, वहाँ के चपरासी या दूसरे काम करने वाले लोग हैं, वाटर कैरियर हैं, हूसोएवर इट इज़, कैंपस, बाथरूम, सब में हमने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया है। करीब 16,500 कैमरा 613 सेंटर्स पर लगाए गए हैं और उसका कमांड एंड कंट्रोल रूम अपने यहाँ भी रखा है, जिससे किसी भी सेंटर की एक्टिविटी हम देख सकें। तो अगर हम देखेंगे तो हम वहाँ उसको पॉइंट आउट करेंगे रियल टाइम पे, देखिए आपके यहाँ ये क्या हो रहा है, वो आदमी क्यों खड़े हुए हैं, नीली शर्ट वाले क्या कर रहे हैं, या वहाँ से कोई खबर आती है तो उसको भी हम देख सकेंगे। हम इसमें AI का भी उपयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो अभ्यर्थी हैं उनका बहुत सा डेटा हमारे पास में है, तमाम सारे आयोगों के या दूसरे बोर्डों के एग्ज़ाम जो उन्होंने लिखे हैं जिस नाम से, अगर वो अभ्यर्थी कोई दूसरे नाम से हमारे एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है तो मैं एग्ज़ाम देते समय ही हमको पता चल जाएगा कि ये आदमी इम्पर्सोनेशन कर रहा है। हम यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे एंड वो वहाँ पकड़ा जाएगा। यानी कि इसके अतिरिक्त अगर कोई चला ही जाता है किसी प्रकार की डिवाइस लेकर के, तो सभी सेंटरों को जैमर से भी कवर किया गया है। बेल जो भारत सरकार की संस्था है उसने जैमर्स लगाए हैं सभी जगह, वो जैमर भी सभी सेंटर्स पर लगाए जाएंगे। इसके बाद जो पकड़ा जाएगा उस पर आप जानते हैं कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आयोग भी विचार कर रहा है कि जो लोग पकड़े जाएंगे कदाचार में संलिप्त, उनको आयोग की परीक्षाओं से 3 साल के लिए डिबारमेंट की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। ये हमारे अरेंजमेंट्स हैं ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, लोग इस तरह की चीज़ों में संलिप्त नहीं हों। इसीलिए मेरा संदेश भी है अब अच्छे अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ज़्यादा संख्या तो अच्छे अभ्यर्थियों की है, कि इस तरह का काम करने से उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, उनको नुकसान है, उनका धन का भी नुकसान, समय का नुकसान है, एग्ज़ाम टल जाता है उससे भी उनको नुकसान है, फ़ायदा होता है ठगों को। तो इनके चंगुल में नहीं फंसें, तैयारी करें, अच्छे से अपना एग्ज़ाम लिखें, सफलता प्राप्त करें, अपना भविष्य उज्ज्वल करें, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आएँ।
यह मेरा कहना है, यह मेरा संदेश है। इस संदेश को आप भी प्रसारित करिए। यानी कि आपने सख्ती से सख्ती जो है आपने लागू किया है नियम, और जो भी अगर दलाल के पीछे अभी भी हैं वो सावधान हो जाए इसके क्योंकि जो आपकी तैयारी है सर, वो तैयारी से तो साफ पता चल रहा है कि अब दलाल भी अगर चाह करके भी अगर कुछ चीज़ कोशिश करेंगे भी तो वो नाकामयाब रहेंगे। हमको नहीं लगता है कोई भी आदमी कदाचार करके या किसी गलत तरीके से हमारी परीक्षा में सफल हो सकता है, क्योंकि वैसे भी हमारी परीक्षाएं 3 टाइप परीक्षाएं हैं, त्रिस्तरीय परीक्षाएं हैं। अभी ये प्रिलिमिनरी हो रहा है, इसमें एक पद के विरुद्ध 20 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 20 गुना अभ्यर्थी आएंगे, उन 20 को मेंस लिखने की अनुमति मिलेगी। तो 1275 का 20 गुना 26,000 से भी कम होगा। तो 26,000 की परीक्षा तो हम पटना में बहुत अच्छे, बहुत कंट्रोल्ड माहौल में, बहुत नियंत्रित माहौल में अपने सामने कराएंगे। तो जो अगर कोई प्रीलिम में सक्सीड भी कर गया होगा इस तरह कुछ करके, वो फिर मेंस में नहीं निकल पाएगा, और उसके बाद मेंस के दौरान फिर से ये सारा डेटा लिया जाएगा, इनका कंपैरिजन भी किया जाता है, प्रीलिम में कौन बैठा था, मेन में कौन बैठा, और 6 गुने लोग आएंगे मेंस में जो कि अपीयर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, पैट में। पैट में आएंगे तो उसमें तो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट रहते हैं। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन होता है कैंडिडेट में तो उनको तो देन एंड देयर फिजिकली वहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, उन पर केस होता है, जेल भेजे जाते हैं। इसलिए अल्टीमेटली तो कोई सक्सीड नहीं होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक न्यूसेंस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अभ्यर्थियों को, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको समझना चाहिए और इस तरह की चीज़ों में संलिप्त नहीं होना चाहिए, और ठगों का शिकार उनको नहीं बनना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपने अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ तो आयोग परीक्षा ले ही रही है, क्या आने वाले समय में और भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे सर? हाँ, मैं एक प्रस्ताव देने वाला हूँ कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएं, तो इस तरह की जो मीनस अभी होते भी हैं थोड़े बहुत, ये बिल्कुल बंद हो जाएं कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर ही नहीं रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। और अब दूसरे कुछ बोर्ड्स हैं, वो परीक्षाएं लेने भी लगे हैं। पहले मैं परिषद में था तो उसमें इंटरमीडिएट स्तर के लोग आते हैं, मैंने राय ली थी लोगों से, ज़्यादातर लोग ऐसा असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने प्रस्ताव वहाँ नहीं दिया था। लेकिन आयोग की जो भी परीक्षा है, इस आयोग की जहाँ मैं अभी हूँ, ये ग्रेजुएशन लेवल की है, कम से कम ग्रेजुएट है अभ्यर्थी, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, और यही हमारा विचार है कि हम ये परिवर्तन इसमें लाएँ। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या अभ्यर्थियों को आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हम अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि वो अपने ऊपर विश्वास रखें और परिषद पर, आयोग पर विश्वास रखें कि आयोग बिल्कुल फेयरली, बिल्कुल फेयर प्रक्रिया हो रही है, और फेयर प्रक्रिया से एग्ज़ाम हो रहा है, फेयर प्रक्रिया से सिलेक्शन हो रहा है। लोगों के बहकावे में नहीं आए किसी भी ढंग से। दलाल लोग पैसा खा जाते हैं लोगों का, हम आपका करा देंगे, इस तरह की कोई उम्मीद कहीं से नहीं है। और पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में है, कहाँ पेपर लीक है? कोई पेपर लीक नहीं है। कोई पेपर एग्जामिनेशन के समय वायरल करता है अपने निजी लाभ के लिए या न्यूसेंस करने के लिए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभ्यर्थियों से कहूँगा, इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ें, कदाचार की तरफ बिल्कुल नहीं देखें, अपने पेरेंट्स का पैसा, अपना समय बर्बाद नहीं करें, अपने टैलेंट का दुरुपयोग नहीं करें, पढ़ाई अच्छे से करें, एग्ज़ाम दें, सफलता प्राप्त करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। यही मेरी कामना है, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीपीएसएससी के चेयरमैन कृष्णा द्विवेदी सर का, जो पूर्व में डीजीपी भी रहे हैं और अपने कड़क अंदाज से जो है वह जाने जाते हैं। परीक्षार्थियों से एक ही आग्रह सर ने किया है कि आप दलालों से सावधान रहें। अगर आप किसी भी प्रकार इन सब चीज़ों में अगर संलिप्त हैं या फिर अगर किसी भी आशंका में भी अगर आप हैं तो आयोग जो है 3 साल के लिए सस्पेंड कर देगा। आप किसी भी परीक्षा में जो है अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले समय के लिए, अपना भविष्य के लिए इस तरह का जो है अब कदम ना उठाएं। और जो 1275 एग्ज़ाम एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरी पारदर्शिता के साथ आयोग जो है ले रहा है। आने वाले समय में और भी इसमें जो है बदलाव किए जाएंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।